Good morning, students. In previous video, we had done all axioms and postulates of Euclid. And now today we will do equivalent version of Euclid's fifth postulate. So first we will see what was the fifth postulate of Euclid. Fifth postulate was if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which sum of angles is less than two right angles. क्या बोल रहा है कि अगर हम दो straight lines लेते हैं and one straight line is falling on these two straight lines, then the sum of these interior angles, ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, टू स्ट्रेट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, तो अगर हम इन लाइन्स को इंडेफिनेटली आगे तक बढ़ाते हैं तो दे विल मीट एट सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी टूवर्ड्स दीज एंगल्स, जहाँ पर कि जो सम है इनका 180 डिग्री से लेस होगा. सो ये था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट. अब यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, इससे रिलेटेड और कई मैथमेटिशियंस ने पोस्टुलेट्स दिए, बट द मोस्ट फेमस वाज प्लेफेयर्स एक्सियोम. प्लेफेयर्स एक्सियोम. Playfair was a Scottish mathematician and he gave this axiom in 1729. Okay, so what he gave is, his axiom was, for every line L and for every point P, not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. अब प्लेफेयर्स का एक्सियोम क्या कहता है? फॉर एवरी लाइन L, यहाँ पे एक लाइन हमने मान ली L है, ओके, दिस इज लाइन L, एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, दैट इज जो पॉइंट P है वो L पे लाई नहीं कर रहा है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P, दैट इज P से कोई एक यूनिक लाइन पास होगी विच विल बी पैरेलल टू L. अब यहाँ से बहुत सारी लाइन्स को मैं पास कराती हूँ, ओके, ये बहुत बट एक जो लाइन होगी यूनिक लाइन, दैट विल बी पैरेलल टू दिस L. ओके, सो प्लेफेयर का जो एक्सियोम है वो बहुत ही इजी है कि अगर एक लाइन हम L लेते हैं एंड एक पॉइंट P लेते हैं दैट इज नॉट ऑन L, तो उस लाइन से, उस पॉइंट से एक लाइन ऐसी पास होगी दैट विल बी पैरेलल टू L. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी लाइंस जो हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, बट सिर्फ एक ही लाइन होगी जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी, और कोई भी लाइन लाइक ये हो गई लाइन एस, लाइन आर, ये कोई भी लाइन एल के पैरेलल नहीं होगी. सो दिस वाज प्लेफेयर्स एक्सियोम. अब एक जो मेन बात थी कि यूक्लिड भी मानते थे कि जो उनका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट ना होके थ्योरम होनी चाहिए, बट उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था. अब जब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स करे गए तो वो फेल हो गए, बट इस प्रोसेस में उन्हें जो एक चीज़ पता चली वो ये पता चली कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री. वन इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री
Euclidean geometry only deals with plane surfaces. ओके अब उन्होंने एक और चीज़ जो पता चली वो ये पता चली कि लाइक ये एक स्फेयर है, ओके, एंड यहाँ पर स्फेयर क्या होता है, जैसे अपनी एक अर्थ, यहाँ से अगर हम एक एंगल्स यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये कुछ एंगल्स बने हुए हैं, तो दीज आर राइट एंगल्स, ओके, ये राइट एंगल्स हैं, और ये अगर ये लाइन इधर से पास होते हैं तो दे विल मीट एट सम पॉइंट. अब यहाँ पर यूक्लिड ने क्या बोला था कि अगर ये राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल से कम होते हैं, देन दे विल मीट एट सम पॉइंट. बट अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो दीज लाइन्स विल बी पैरेलल. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री, बट ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, दे आर मीटिंग एट द नॉर्थ पोल. सो यहाँ से पता चला कि एक और टाइप की ज्योमेट्री होती है, दैट इज स्फेरिकल ज्योमेट्री. अब जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी वो वैलिड है ओनली प्लेन फिगर्स पे. अब जो कर्व्ड सरफेस होती हैं उन पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री फेल हो जाती है. एंड इन योर 9th क्लास जो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, हम उसमें सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज बेसिकली, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेन सरफेस ज्योमेट्री. प्लेन सरफेस ज्योमेट्री. एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज curved surface geometry. So this is all about equivalent version of Euclid's fifth postulate. Thank you, students.